हेलो गाइज, नमस्कार। मैं अरुण, आपका कुमार अरुण स्टी पॉइंट चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों को लेकर आया हूं। दोस्तों, यह क्वेश्चन एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल व एसएससी सीएचएसएल व अन्य सभी परीक्षाओं जैसे यूपी पुलिस, रेलवे व अन्य परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। दोस्तों, ठीक है, आज का टॉपिक है भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये है। आप इसके बारे में थोड़ा परिचय ले लीजिए। क्या है, देखिए भारत का संविधान भारत का एक सर्वोच्च विधान है। यानी जो भारत का संविधान है, भारत का एक सर्वोच्च विधान है। दोस्तों, ठीक है, संविधान सभा द्वारा इसे 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। संविधान द्वारा इसे 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ दोस्तों, या लागू हुआ। यानी कि कब हुआ था हमारा संविधान लागू? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाइए। दोस्तों, अगला पॉइंट है यही दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। यदि आपसे पूछते हैं भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? यानी कि 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 26 जनवरी का दिन जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि आपसे पूछ दिया जाए यानी कि 26 जनवरी यानी कि किस रूप में मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस के या रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाने लगा है। ठीक है दोस्तों, और यदि आपसे पूछ दिया जाए संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर जाइए। भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वस्तुकार या निर्माता कहा जाता है। यानी जो भीमराव अम्बेडकर थे, उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कह सकते हैं, कहा जाता है, या प्रधान वस्तुकार या निर्माता कहा जाता है। दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जाइए। अगला पॉइंट है भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यदि आपसे पूछिए सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का है। दोस्तों, ठीक है, यानी कि भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है पॉइंट। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए। कब हुए थे? जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जाइए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इसके तत्काल बाद दो हिस्सों में, यानी कि इसके तत्काल बाद में देश दो हिस्सों में विभाजित हो गया। किसमें? यानी कि भारत और पाकिस्तान में डिवाइड हो गया, बढ़ गया था। ठीक है, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। कितने थे? 299 सदस्य थे। ठीक है, जिसके प्रमुख अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जिसके प्रमुख अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर यानी कि राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, जिसके प्रमुख अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर जाइए। अगला पॉइंट देखिए क्या है। अगला पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। यानी कि भारतीय संविधान सभा वो बैठक हुई जिसके अध्यक्ष यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी 26 नवंबर 1949 को यानी कि पूरा संविधान यानी कि प्रभावी हो गया था। दोस्तों, ठीक है, और लागू कब किया गया था? दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, इसी दिन की याद में हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। यानी इसी के लिए मैं यानी कि प्रत्येक साल की 26 जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान। अगला पॉइंट है दोस्तों क्या है। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा है। कितना? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का पूरा समय लग गया था। दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जाइए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के लागू होने से 1950 के बाद, यानी जो भारतीय संविधान लागू होने के 1950 के बाद भारतीय संविधान में अब तक जनवरी 2023 में 105 संशोधन हो चुके हैं। यानी जनवरी 2005 तक यानी कि कितने संशोधन हो सके हैं दोस्तों? यानी कि 105 संविधान संशोधन टोटल हो चुके हैं।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चाहिए। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, देखिए अगला पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 470 अनुच्छेद, कितने हैं 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और ये 25 भागों में विभाजित है, यानी कितने भागों में, 25 भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों। परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में, यानी जो मूल संविधान पहले का था उसमें 395 अनुच्छेद थे दोस्तों, 22 भाग में विभाजित किया था। इसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थी, यानी जो पहले का संविधान था उसमें कितनी 8 अनुसूचियाँ थी, और अब टोटल कितनी हो गई, यानी 4 बढ़ गई, यानी 12 अनुसूचियाँ हो गई दोस्तों, और 22 भाग हुए हैं। पहले हुआ करते थे, अब 25 भाग हो गए। पहले 395 अनुच्छेद हुआ करते थे, अब 470 अनुच्छेद हो गए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जाइए दोस्तों। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 124वां संविधान संशोधन विधेयक 9 जनवरी 2019 को संसद में अनुच्छेद 368, यदि आपसे पूछ दिया जाए संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत करते हैं, संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत करते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 368 के तहत कहते हैं, ठीक है। 9 जनवरी 2019 को संसद में अनुच्छेद 368 के विशेष बहुमत पास हुआ, यानी कि विशेष बहुमत पास हुआ था दोस्तों, ठीक है। विशेष बहुमत पास होने के बाद इसे क्या किया गया दोस्तों, जिसके तहत आर्थिक, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के सवर्ण जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% का आरक्षण, कितना 10%, जिसे EWS कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, प्रदान करना शैक्षणिक संस्थाओं में, कितने शैक्षणिक संस्थाओं जैसे नौकरी या शैक्षणिक संस्थाओं में, यानी कि जो शिक्षा स्थान है जहाँ शिक्षा कॉलेज वगैरह हैं उनमें 10% का आरक्षण दिया गया था, ठीक है दोस्तों। 8 अगस्त 2016 को संसद ने वस्तु और सेवा कर, जिसे GST कहा जाता है, ठीक है, का पारित 101वां संविधान संशोधन किया, यानी 101वां संविधान संशोधन किया गया, कब, 8 अगस्त 2016 को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब आइए चलते हैं दोस्तों, क्या है, यानी कि महत्वपूर्ण, यानी कि 2023 के संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की लिस्ट को देखते हैं। 2023 क्या है, फर्स्ट संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1991 में हुआ था, 1951 में हुआ था। इसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, कौन सी अनुसूची को, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है। नेक्स्ट संविधान संशोधन देखते हैं, 7वां संविधान संशोधन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था दोस्तों। इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया है, यानी कि इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया था दोस्तों, ठीक है। यानी 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। नेक्स्ट संविधान संशोधन देखिए दोस्तों, क्या है, अगला संविधान संशोधन 10वां संविधान संशोधन है। 10वां था संविधान संशोधन 1961 का था, ठीक है। इसके द्वारा पुर्तगालियों की अधीनता से मुक्त, इसके द्वारा पुर्तगालियों की अधीनता से मुक्त हुए और दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया, यानी दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया, यानी ये कौन सा 10वां संविधान संशोधन 1961 का था दोस्तों, ठीक है। अब आइए चलते हैं, देखते हैं 12वां संविधान संशोधन 1962 को, देखते हैं क्या हुआ था। देखिए इसमें क्या हुआ था दोस्तों, 10वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ के रूप में विलय किया गया, यानी कि भारत में यानी विलय कर लिया गया, गोवा, दमन और दीव को यानी भारतीय संघ में शामिल किया गया दोस्तों। 14वां संविधान संशोधन देखिए, 14वां संविधान संशोधन यानी कि 1962 का, ठीक है। इसके तहत इसके द्वारा पांडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में विलय किया गया, यानी जो पांडुचेरी यानी कि जो राज्य था, स्टेट था, उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित करके और भारतीय में मिला लिया गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट संविधान संशोधन क्या है। अगला संविधान संशोधन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 18वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ था, ठीक है। इसके द्वारा क्या हुआ, पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब हरियाणा राज्य, चंडीगढ़ को केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया गया। पंजाब और हरियाणा राज्य बनाया गया, जबकि चंडीगढ़ को केंद्र शासित के रूप में घोषित किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत, 18वां संविधान संशोधन
1966 के तहत किया गया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था दोस्तों ये। इसके द्वारा क्या हुआ, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया, यानी जो 8वीं अनुसूची थी जिसमें भाषाओं का उल्लेख दिया गया है, 22 भाषाएं हैं उनका उल्लेख दिया है, उसमें क्या एक सिंधी भाषा का यानी कि शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट देखिए, 24वां संविधान संशोधन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 24वां संविधान संशोधन 1971 को हुआ था। ठीक है, इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। इसमें क्या दिया गया, इसके द्वारा संसद में मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया दोस्तों। किसवां, 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत दोस्तों। नेक्स्ट संविधान संशोधन देखिए क्या है, 45वां संविधान संशोधन 1974 देखिए। ठीक है, इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया। इसके द्वारा किसमें, भारतीय संघ में, यानी कि जो सिक्किम राज्य को यानी कि जो भारत में मिला लिया, यानी कि विलय कर लिया गया है। कौन संविधान संशोधन, 45वां संविधान संशोधन 1974 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है 36वां संविधान संशोधन 1975, मोस्ट संविधान संशोधन है। इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है, यानी कि सिक्किम को कौन से राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया, 22वें राज्य। ठीक है, नेक्स्ट संविधान संशोधन IMP, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि संविधान संशोधन है 42वां। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। ठीक है, 1976 को हुआ था। देखिए बहुत बार परीक्षाओं में संविधान संशोधन पूछा गया है। अभी तक जितनी परीक्षाएं होती जा रही हैं अधिकतर यही संविधान संशोधन पूछा जा रहा है। यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय सोर सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था, यानी किसके सिफारिश पर, सोर सिंह आयोग की सिफारिश पर किया गया था संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, यह अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। जो अभी तक संविधान संशोधन हुए उनमें से सबसे बड़ा संविधान संशोधन कौन सा, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जाइए, इसी का हिस्सा है। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी संविधान की संज्ञा दी गई है। इसके प्रावधान, इस संविधान संशोधन में यानी कि 59 प्रावधान थे। कितने, यानी कि 59 प्रावधान थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों का उल्लेख किया गया है, यानी कि इस संविधान संशोधन जो 42वां संविधान संशोधन में इसमें 3 यानी कि जो वर्ड यानी कि जोड़े गए थे मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि पहला पंथ निरपेक्ष, दूसरा समाजवादी, तीसरा अखंडता। ये शब्दों को यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया, जोड़ा गया दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है, यानी कि इसी संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में क्या शामिल किया गया दोस्तों। ठीक है, यही संविधान संशोधन में क्या किया गया है, शिक्षा, वन, वन्यजीव, राज्य सूची के विषयों को, यानी कि जो शिक्षा, वन और वन्यजीव जो राज्य सूची के विषय थे इन्हें किस में कर दिया गया, समवर्ती सूची में शामिल किया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट देखिए क्या है, अगला पॉइंट है लोकसभा, इसी संविधान के तहत के जरूर। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष कर दिया गया है, इसी संविधान संशोधन कौन सा, यानी कि 42वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देखिए, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के अनुसार, मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया है, यानी जो राष्ट्रपति होगा जो मंत्रिपरिषद की जो सलाह के अनुसार ही कार्य के लिए बाध्य किया गया, यानी जो मंत्रिपरिषद है उसी के अकॉर्डिंग यानी कि राष्ट्रपति यानी कि अपना काम करेगा दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है, संसद के किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने के लिए वर्जित किया गया है, यानी कि संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन न्यायालय में चुनौती देने के लिए क्या किया गया दोस्तों, वर्जित किया गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 को हुआ था दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार से हटाकर
मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या है नेक्स्ट, लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल पुनः यानी कि 5 वर्ष कर दिया गया है। यानी कि पहले क्या हुआ करता, जो लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष हुआ करता था, उन्हें पुनः यानी कि 5 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, यानी 6 वर्ष कर दिया था, फिर पुनः 5 वर्ष कर दिया, यानी पहले 5 वर्ष का हुआ, फिर 6 वर्ष किया, आप है ना, पुनः 5 वर्ष का कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण की जा सकती है। राष्ट्रीय आपात होता है, यानी कि राष्ट्रीय आपात किस आर्टिकल में दिया गया है दोस्तों, यानी कि आर्टिकल 352 में दिया गया। 44वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया दोस्तों, दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है और दूसरी बार वह सलाह मानने के लिए बाध्य होगा दोस्तों। यानी कि एक बार क्या पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, दूसरी बार वह सलाह मानने के लिए बाध्य होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, अगला पॉइंट है 48वां संविधान संशोधन 1984 में। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 356 में परिवर्तन करके यह व्यवस्था की गई है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि 2 वर्ष तक या और बढ़ाया जा सकता है। यानी कि पंजाब राज्य में यानी कि 2 वर्ष तक या और यानी कि समय तक यानी कि बढ़ा जा यानी कि राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट देखिए, अगला संविधान संशोधन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए ये 92वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था दोस्तों। इसमें इसके तहत क्या हुआ, इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। यानी दल बदल को रोकने के लिए क्या, एक कानून बनाया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, अगला पॉइंट है 56वां संविधान संशोधन 1987। ठीक है, इसमें क्या किया गया दोस्तों, इसके द्वारा गोवा राज्य की श्रेणी में रखा गया। इसके द्वारा क्या किया गया दोस्तों, गोवा को एक राज्य की श्रेणी में रखा गया दोस्तों। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, पणजी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, अगला पॉइंट देखिए 61वां संविधान संशोधन, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया दोस्तों। ये देखिए क्या है, संविधान के अनुच्छेद 326 से संशोधन के तहत करके लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में मताधिकार, यानी कि जो मताधिकार पहले क्या थी, मताधिकार है कि 21 वर्ष हुआ करती थी, यानी कितनी उम्र, 21 वर्ष वाला वही वोट दे सकता था दोस्तों। अब वो क्या कर दिया गया, घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, यानी कि जो वयस्क नागरिक होता है, यानी कि जो वोट दे सकता है, वो 18 वर्ष कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट संविधान संशोधन क्या है, 71वां संविधान संशोधन 1992, मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है दोस्तों ये भी। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया है। यानी कि इसके 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया दोस्तों, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, इसे शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं, नमक यानी कि बोल सकते हैं। ना से क्या हुआ नेपाली, माँ से क्या हुआ मणिपुरी और का से क्या हुआ कोंकणी दोस्तों। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो इसे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, इसमें क्या दिया है, इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यदि आपसे पूछते हैं पंचायती राज का प्रावधान की स्थापना का प्रावधान यानी किस अनुसूची में, 11वीं अनुसूची के तहत 73वें संविधान संशोधन 1992 के वह जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, अगला देखिए 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया दोस्तों, इसके तहत किया गया, इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़कर नगरीय स्थायी शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। यानी इसके तहत क्या, स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया, जो नगर पंचायत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है दोस्तों। 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था, यानी कि 2001 को हुआ था। इसके द्वारा 1991 में जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा में क्षेत्रों के परिसीमन को अनुमति प्रदान की गई है। क्या अनुमति प्रदान की गई दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट संविधान संशोधन देखिए क्या है, अगला संविधान संशोधन है दोस्तों, इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा है दोस्तों, उसको मौलिक यानी कि अधिकार की श्रेणी में लाया गया। यानी जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं,
उन्हें फ्री एजुकेशन इसमें दी जाती है दोस्तों, ठीक है, यानी कि 86वां संविधान संशोधन 19/2003 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, 91वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। इसके तहत क्या है, इसके द्वारा केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषदों के आकार को सीमित तथा दल बदल को प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया, दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए संविधान संशोधन क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसी से संबंधित है दोस्तों, क्या है, यानी कि जो 91वें संविधान संशोधन है उसी से संबंधित है। क्या है, इसके अनुसार मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या लोकसभा या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती है। यानी कितनी, यानी कि 15% से अधिक नहीं हो सकती दोस्तों, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए इसी से संबंधित है। साथ ही छोटे राज्यों के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम यानी कि 12 निश्चित की गई है। जो छोटे राज्य हैं उनकी मंत्रिपरिषद की सदस्यों की संख्या कितनी, 12 निश्चित की गई दोस्तों, ठीक है। आप देखिए 92वां संविधान संशोधन यानी कि 2003, ठीक है। इसके द्वारा संविधान में 8वीं अनुसूची में यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया गया, यानी कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत, ठीक है, ये भाषाओं का उल्लेख किया गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या है, अब देखिए नेक्स्ट संविधान संशोधन क्या है, 100वां संविधान संशोधन। देखिए 100वां संविधान द्वारा देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी, इसके तहत दोनों देशों में आपसी सहमति से कुछ भूभागों का आदान प्रदान किया गया। समझौते के तहत भारत से बांग्लादेश में शामिल लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी गई है। यानी जो भारत बांग्लादेश से भारत में शामिल लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी गई दोस्तों। इसमें 100 बीघा कॉरिडोर यानी कि भारत और बांग्लादेश से भी समझौता हुआ था 100वां संविधान संशोधन यानी कि तहत, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन। इसमें क्या जीएसटी बिल को प्रावधान दिया गया दोस्तों, यानी कि जीएसटी बिल 101वां संविधान में क्या है, जीएसटी बिल दिया गया दोस्तों, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए 102 में क्या दिया गया, 102 में संविधान संशोधन के तहत क्या दिया गया, इसमें क्या दिया है, ओबीसी को संविधान में फ्रेम मिला, फ्रेम यानी कि जो आरक्षण यानी कि ओबीसी को यानी कि दिया गया 27%, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए ये 103वां मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 130वां अमेंडमेंट ईडब्ल्यूएस के अनुभाग के लिए 10% आरक्षण यानी कि रिजर्वेश करता है, ठीक है दोस्तों। ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण संविधान। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।